नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। स्वागत है आपका इस शानदार बॉलीवुड सफ़र में, जहां हम एक नहीं दो नहीं बल्कि टॉप 3 सुपरहिट फिल्मों की कहानियों और उनके पीछे छुपे इमोशनल मैसेज और मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी अपनी गहराई की छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड का सफ़र। उनसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ एक पैशन को फॉलो करने का सोचा है? क्या आप कभी इस सिस्टम में सिर्फ नंबरों के पीछे भागते आए हैं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने लाखों युवाओं को अपनी सोच बदलने की प्रेरणा दी है। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 3 इडियट्स मूवी की। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी ही नहीं, एक आईना है उस एजुकेशन सिस्टम का जो नंबर को टैलेंट से ऊपर रखता है। और इस आईने में हमें दिखाई देते हैं 3 दोस्त, रणछोड़ दास, फरहान और राजू। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है वर्तमान से, जब फरहान और राजू को पता चलता है कि उनका पुराना दोस्त रैंचो कई सालों से गायब है। वे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और साथ में होता है उसका कॉलेज टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन चतुर, जिसे सब साइलेंसर के नाम से जानते हैं। फ्लैशबैक में कहानी जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज आईसीई में, जहां रेंचो, फरहान और राजू की मुलाकात होती है। तीनों का बैकग्राउंड अलग अलग है। फरहान फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उनका पिता का प्रेशर इंजीनियर बना रहता है। राजू मिडिल क्लास फैमिली से है और राजू मिडिल क्लास फैमिली से है और ड, राजू मिडिल क्लास फैमिली से है और डरा सहमा सा लड़का है। राजू मिडिल क्लास फैमिली से होता है और वह बहुत ही डरा और सहमा सा लड़का होता है। और फिर आता है रेंचो, जो पढ़ाई को सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए प्रेरित करता है। रेंचो का नज़रिया पूरे क्लास से अलग है। वो हमेशा सवाल करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और प्रैक्टिकली सोचता है। इस वजह से उसे कॉलेज के प्रिंसिपल वीर सहबुद्दे यानी वीरूस की आंखों में क्रिटिक बना दिया गया है। इस वजह से उसे कॉलेज में प्रिंसिपल वीरू इस वजह से कॉलेज में प्रिंसिपल उसे वीरू यानी वीरूस की आंखों की किरकिरी बना दिया जाता है। रेंचो का ये अंदाज चतुर और बिल्कुल पसंद नहीं आता। चतुर तो बस रेंचो का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। चतुर तो बस रटने में भरोसा रखता और रेंचो का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। चतुर तो बस रटने में भरोसा रखता है और हर साल टॉप बन रेंचो का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। चतुर तो बस रटने में भरोसा रखता है और हर साल टॉपर बनना चाहता है, लेकिन रेंचो उसे कहता है, काबिल बनो, कामयाबी झक मारने के पीछे आएगी। वीरू की शख्सियत वीरू की शक्ति वीरू की शक्ति और लगातार प्रेशर की वजह से राजू डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड की कोशिश करने लगता है। लेकिन रेंचो और फरहान उसे बचाते हैं। यही वो मोड़ है जहां तीनों दोस्त की दोस्ती गहराई में बदल जाती है। रेंचो अपने 2 दोस्तों को उनकी ज़िंदगी की राह दिखाता है। वह फरहान को समझाता है कि अगर फोटोग्राफी दिल
रेंचो अपने दो दोस्तों को उनकी ज़िंदगी की राह दिखाता है और वो फरहान को समझाता है कि अगर फोटोग्राफी में दिल है तो वहीं जाना चाहिए, और राजू को हिम्मत देता है कि अगर डर के आगे जीत है। इसी बीच रेंचो का प्यार हो जाता है प्रिया से, जो एक वीरू की बेटी होती है। इसी बीच रेंचो को प्यार हो जाता है प्रिया से, जो एक वीरू की बेटी होती है। प्रिया भी रेंचो की सच्चाई और इमोशनल इंटेलिजेंट प्रिया भी रेंच इसी बीच रेंचो को प्यार हो जाता है प्रिया से, जो वीरू की बेटी होती है। प्रिया भी रेंचो की सच्चाई और इमोशनल इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होती है। रेंचो ना सिर्फ उसके लिए खड़ा होता है बल्कि पिया को उसकी बहन की ज़िंदगी का भी सही फैसला लेने में मदद करता है। अंत में आता है वो दिन जब चतुर कॉलेज का सबसे बड़ा भाषण देने वाला होता है और उसकी रटाई का मजाक बन जाता है जब रेंचो उसके स्पीच के शब्द बदल देता है। याद होगा बलात्कार वाला सीन। इसके बाद समय बदलता है, रेंचो गायब हो जाता है और सभी अपने अपने रास्ते पर चल जाते हैं। अब वर्तमान में फरहान और राजू चतुर के साथ रेंचो को अपनी ढूंढते हैं। वे अब वर्तमान में फरहान और राजू चतुर के साथ रेंचो को ढूंढते हैं। वे लद्दाख एक स्कूल पहुंचते हैं जहां रेंचो अब एक इनोवेटिव सोसाइटी अब वर्तमान में फरहान और राजू के साथ रेंचो अब वर्तमान में फरहान और राजू चतुर के साथ रेंचो को ढूंढते हैं। वे लद्दाख में एक स्कूल पहुंचते हैं जहां रेंचो अब एक इंटरवेटिव साइंटिस्ट बन चुका है, लेकिन फेक नाम फसुक बांगड़ू से है। यही क्लाइमैक्स में चतुर को पता चलता है कि जिसे वो सारा समय मुकाबला करता रहा वही दुनिया का टॉप साइंटिस्ट निकला। फिल्म खत्म होती है लेकिन रेंचो का एक डायलॉग हमेशा दिल में गूंजता है। ऑल इज वेल यही एक झूठ है, लेकिन दिल को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है। अगर इस फिल्म की निष्कर्ष की बात करें तो थ्री इडियट्स सिर्फ एक मूवी ही नहीं है, यह एक मूवमेंट है जो हमें बताती है कि डिग्री से नहीं। अगर निष्कर्ष की बात करें तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो थ्री इडियट्स सिर्फ एक मूवी नहीं है, यह एक मूवमेंट है जो हमें बताती है कि डिग्री से नहीं। अगर इस फिल्म की निष्कर्ष की बात करें तो थ्री इडियट्स फिल्म अगर इस फिल्म की निष्कर्ष की बात करें तो थ्री इडियट्स सिर्फ एक मूवी ही नहीं, बल्कि यह एक मूवमेंट है जो हमें बताती है कि डिग्री से बड़ी चीज अगर इस फिल्म की निष्कर्ष की बात करें तो थ्री इडियट्स फिल्म सिर्फ एक मूवी ही नहीं, बल्कि यह एक मोमेंट है जो हमें बताती है कि डिग्री से बड़ी चीज़ है नॉलेज और डर से बड़ी चीज़ है जुनून। इस फिल्म ने न सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की खामियों को उजागर किया, बल्कि यह भी बताया गया कि दोस्ती, प्यार और पैशन भी असली ज़िंदगी है। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे क्यों पढ़ रहे हो, तो जवाब देना काबिल बनने के लिए, ताकि कामयाबी झक मारने आएंगे।
तो अगली बार जब कोई आपसे तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे क्यों पढ़ रहे हो तो जवाब देना काम तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे क्यों पढ़ रहे हो तो जवाब देना काबिल बनने के लिए, ताकि कामयाबी झक मारने आएंगे। अब बात कर रहे हैं दूसरी मूवी की, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ जी दोस्तों, अग- अगर आज आखिरी दिन हो तुम्हारी अगर आज आखिरी दिन हो तुम्हारी ज़िंदगी का, तो क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते थे? ऐसा सवाल अगर हमसे कोई पूछे तो हम सब ऐसा सवाल अगर कोई हमसे पूछे तो हम सब शायद एक ही पल को चुप हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसे हमारी सोच बदल दी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी फिल्म की जिसने हमारी सोच को बदल दी, हमारी रफ्तार को थाम कर हमें जीना सिखाया। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। यह फिल्म सिर्फ एक ट्रेवल जर्नी ही नहीं, यह एक इमोशनल सफ़र है। डर से आज़ादी का, प्यार की तलाश का, और सबसे ज़रूरी खुद को जानने का। दोस्तों, फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है कबीर से, जो अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से सगाई कर रहा होता है। सगाई के बाद कबीर अपने दो पुराने दोस्तों इमरान और अर्जुन के साथ एक नया प्लान बनाता है, सस्पेंस ट्रिप का। सगाई के बाद कबीर अपने दो दोस्तों के साथ इमरान और अर्जुन के साथ प्लान बनाता है स्पेन ट्रिप का। ये ट्रिप कोई आम ट्रिप नहीं, यह एक पुराना वादा है जिसे तीनों दोस्तों ने कॉलेज में किया था कि ये ये ट्रिप कोई आम ट्रिप नहीं है, यह एक वादा है जिसे तीनों दोस्तों ने कॉलेज में किया था कि तीनों ज़िंदगी में कभी एक बार साथ ट्रैवल करेंगे और तीनों अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट करेंगे, जिसे एक एक दोस्त सेलेक्ट करेगा। लेकिन इस बार यह ट्रिप सिर्फ एक एडवेंचर ही लेकिन इस बार यह ट्रिप सिर्फ एक एडवेंचर ही नहीं बल्कि लेकिन इस बार यह ट्रिप सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं बल्कि तीन जिंदगियों को बदलने के लिए होती है। अर्जुन एक इन्वेंट अर्जुन एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, बहुत अमीर लेकिन अंदर से खाली। उसका मानना है कि पैसा ही लाइफ है। उसकी ज़िंदगी प्लान, टेंशन और डेडलाइन से भरी होती है। जब वो ट्रिप पर आता है तो वह सिर्फ कम टाइम है, काम ज़्यादा है जैसी बातें करने लेकिन जब वो ट्रिप पर आता है तो कम टाइम है, काम ज़्यादा है जैसी बातें करता है। लेकिन जब उसे स्पेन की फ्री लाइफ, दोस्ती की मस्ती और लैला की सोच मिलती है तो एहसास होता है कि ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़रूरी बैलेंस ही नहीं बल्कि सिर्फ पैसे कमाना। जब वो ट्रिप पर आता है तो वह सिर्फ कम टाइम है कम जब वो ट्रिप पर आता है तो वह सिर्फ कहता है कम टाइम है, काम ज़्यादा है जैसी बातें करता है। लेकिन जब उसे स्पेन की फ्री लाइफ, दोस्ती की मस्ती और लैला की सोच जब वो ट्रिप पर आता है तो वह सिर्फ कम टाइम है, काम ज़्यादा है जैसी बातें करता है। लेकिन जब उसे स्पेन की फ्री लाइफ, दोस्ती की मस्ती, लैला की सोच मिलती है तब उसे एहसास होता है कि ज़िंदगी जीने के लिए बैलेंस ज़रूरी नहीं है, ना सिर्फ पैसा कमाना। जब वो ट्रिप पर आता है तो वह सिर्फ कम टाइम है, कम ज़्यादा है जब वो ट्रिप पर आता है तो वह सिर्फ कम टाइम है, काम ज़्यादा है जैसी बातें करता है। लेकिन जब उसे स्पेन की फ्री लाइफ, दोस्ती की मस्ती और लैला की सोच मिलती है तब उसे एहसास होता है कि ज़िंदगी जीने के लिए बैलेंस ज़रूरी है, ना किसी पैसे कमाने का।
इमरान एक कॉपीराइटर है। इमरान एक कॉपीराइटर है जो हर वक्त मजाक करता है। इमरान एक कॉपीराइटर है जो हर वक्त मजाक करता है, शायरी करता है, लेकिन अंदर से टूटा है। उसे अभी तक अपने उसे अभी तक अपने बायोलॉजिकल फाद उसे अभी तक अपने बायोलॉजिकल फादर से नहीं मिला है। स्पेन में वो अपने पापा से मिलने जाता है, लेकिन वो मिलकर भी अधूरा रह जाता है। उसे यह महसूस होता है कि कुछ सवालों के जवाब भी उसे यह महसूस होता है कि कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो दिल नहीं भरता। उसे यह महसूस होता है कि कुछ सवालों के जवाब मिल भी जाए तो उसे दिल महसूस नहीं होता। उसे यह महसूस होता है कि कुछ सवालों के जवाब मिल भी जाए तो दिल नहीं भरता। उसका एक डायलॉग, मेरी माँ जी मेरे साथ है, मेरी माँ जी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ, यह उसके इमोशनल मैच्योर होने की कहानी बताता है। कबीर को लगता है कि वह नताशा से प्यार करता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रिप आगे बढ़ती है उसे समझ आता है कि वह सिर्फ किसी रिश्ते को निभा रहा है। कबीर को लगता है कि वह सिर्फ नताशा से प्यार करता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रिप आगे बढ़ती है उसे समझ आता है कि वह सिर्फ रिश्ते को निभा रहा है, महसूस नहीं कर रहा। एक सीन में जब नताशा उसे शक करने लगती है तब उसे एक सीन में जब नताशा उससे शक करने लगती है और उस पर चिल्लाती है, वहीं से कबीर को एहसास होता है कि प्यार मजबूरी नहीं होना चाहिए। फिल्म के अंत में कबीर शादी कैंसिल करता है और खुद को सुनने का फैसला करता है। लैला एक ड्राइविंग लैला एक ड्राइविंग लैला एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है जो अर्जुन को जीना सिखाती है। उसका एक डायलॉग अर्जुन को पूरी ज़िंदगी बदल देता है। वह कहती है, कल किसने देखा है, अभी जी लो। लैला और अर्जुन का रिश्ता बताता है कि सही इंसान आपकी सोच को बदल देता है, डर को हराने की ताकत देता है। जब फिल्म के आखिर में तीनों दोस्त बुल रन में भाग रहे होते हैं तो वह सिर्फ बैल से नहीं अपने डर से भाग रहे होते हैं और पहली बार खुद के लिए दौड़ रहे होते हैं। और फिर आती है इमरान की शायरी, जिसने समझाया हो समझो और फिर आती है इमरान की शायरी, जिसे समझना हो समझो, जिसे महसूस करना हो महसूस करो, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। इस फिल्म से निष्कर्ष मिलता है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा एक कॉल है, एक आवाज़ है जो हर इंसान को बुलाती है और जो अपनी लाइफ किसी और की मर्ज़ी से नहीं जीना। इस फिल्म से हमें यह निष्कर्ष सिखाती है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा एक कॉल है, एक आवाज़ है जो हर इंसान को बुलाती है, जो अपनी लाइफ किसी और की मर्ज़ी से जी रहा है। यह फिल्म हमें सिखाती है, डर से भागो मत, उसका सामना करो। दोस्तों के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज़रूरी, पैशन को मत मारो, उसे जियो। दोस्तों अब बात करने वाले हैं तीसरी मूवी की, जो और भी टॉप क्लास का है। अपना टाइम आएगा ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक जुनून है, एक ऐसी आग है जो हर इंसान के दिल में जलती है, जो अपने हालात से लड़ रहा है, अपने सपने देख रहा है और खुद को साबित करना चाहता है।
आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो बॉलीवुड में सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आवाज़ बनकर आई, गुल्ली बॉय। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, अगर टैलेंट और हिम्मत हो तो इस फिल्म ने हमें सिखाया है कि बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, अगर टैलेंट और हिम्मत है तो स्टेज छोटा पड़ जाएगा। रणवीर सिंह फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है मुराद यानी रणवीर सिंह मुंबई के धारवी में रहने वाला एक आम लड़का। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है मुराद यानी रणवीर सिंह मुंबई के धारवी में रहने वाला एक आम लड़के से। एक तंग गलियों वाला छोटा सा कमरा जहां 6-7 लोग एक साथ रहते थे। पिता ड्राइवर है, दूसरी शादी कर चुका है। मुराद को अक्सर ताने मिलते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात क्या है। लेकिन मुराद के अंदर एक छुपा टैलेंट रैपिंग उसके बाद रैपिंग लेकिन मुराद के अंदर छुपा एक टैलेंट है रैपिंग। उसके शब्द, उसकी तकलीफ, उसकी सच्चाई उसके सपनों का आईना है। मुराद की दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ उसका रियल वर्ल्ड, गरीबी, तंगी, गालियां, पारिवारिक झगड़े में पारिवारिक झगड़े कॉलेज में पारिवारिक झगड़े कॉलेज में क्लासमेट की जलन। दूसरी तरफ उसका रैप वर्ल्ड जहां वो अपने दर्द को शब्दों में ढालता है। उसकी गर्लफ्रेंड साफिया यानी आलिया भट्ट एक जबरदस्त और पेशिजन लड़की है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही होती है। वह डॉक्टर बनना चाहती है और जब वह अपनी राह में आता है तो उसे थप्पड़ मार भी देता। और जब उसकी गर्लफ्रेंड साफिया यानी आलिया भट्ट एक जबरदस्त और पॉजिटिव लड़की है उसकी गर्लफ्रेंड साफिया यानी आलिया भट्ट एक ज़बरदस्त और पॉजिटिव लड़की होती है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही होती है। वह डॉक्टर बनना चाहती है और जब कोई उसकी राह में आता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। सफीना और मुराद की लव स्टोरी भी बहुत रियल है जो इमोशन और पैशन में झूलती नजर है। सफीना और मुराद की लव स्टोरी बहुत रियल है जो इमोशन सफीना और मुराद की लव स्टोरी बहुत रियल है जो इमोशन और पेशेंस में झूलती है। कॉलेज के एक रैप शो में जहां मुराद को मिलता है एमसी शेर, एक रैपर जो ना सिर्फ मुराद का दोस्त बनता है बल्कि उसका पहला मोटिवेटर भी। एमसी शेर कहता है, तेरे अंदर आग है भाई, तू सिर्फ डरता है। यहीं से मुराद स्टेज पर चढ़ना शुरू करता है और अपनी पहली माइक्रोफोन पकड़कर जब रैप करता है तो पूरी हॉल चुप हो जाता है। ये वो पल है जब एक गली का लड़का एक स्टेज शो का स्टार बनने का शुरुआत करता है। मुराद की घर की हालात और भी खराब हो जाती है। पापा कहता है रैप रोटी नहीं देगा, उसे पढ़ाई छोड़कर जॉब करनी पड़ती है, वही डिलीवरी जो उसके पापा करते थे। रात को कार में बैठकर मुराद गाने लिखता है, मोबाइल में बीट बजाता है और अपने दर्द को शब्दों में बदल देता है। इस बीच एक गाना बनता है दूरी, जो दिखाता है कि सपनों की हकीकत के बीच बड़ी दूरी है। एमसी शेर मुराद को एक रैप बैटल शो में लेकर जाता है जहां इंडिया के बैटल ऑलराउंडर रैपर्स मुकाबला करते हैं। मुराद को एक चांस मिलता है देश के सबसे बड़े रैपर प्लेटफॉर्म हिप हॉप में हिस्सा लेने का, लेकिन सवाल उठता है क्या वो अपना नाम बना पाएगा? क्या एक गली का लड़का इंडियन के टॉप रैपर को हरा सकता है? फिल्म के आखिर में मुराद मंच पर आता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और गाना गाता है, अपना टाइम आएगा। उसके शब्द सिर्फ राइम नहीं होते, वो क्रांति बन जाते हैं। वह सिर्फ खुद के लिए नहीं गाता, वह हर इंसान के लिए आवाज़ बन जाता है जो सिस्टम से दबा हुआ है लेकिन अंदर से जिंदा है। मुराद ये बैटल जीतता है और खुद को दुनिया का साबित करता है कि टैलेंट बैकग्राउंड नहीं देखता। फिल्म के दौरान सफीना और मुराद की लड़ाई होती है, ब्रेकअप होता है, लेकिन फिर सच्चा प्यार उसे वापस जोड़ता है।
सफीना कहती है, मैं झगड़ूंगी, मैं झग मैं झगड़ालू हूं पर तुम्हारी हूं। यह डायलॉग्स आज भी लोगों के लिए दिलों पर राज करता है। आखिर में मुराद वो लड़का जो गली में भी भीड़ का हिस्सा था, अब भीड़ का लीडर बन गया। उसका नाम बन गया, पहचान बन गई, गुली बॉय। गली बॉय सिर्फ एक मूवी ही नहीं बल्कि मूवमेंट है। यह उन सब के लिए है जो हालातों से थक चुके हैं, जो खुद पर भरोसा खो चुके हैं और जो सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो सुनो भाई, अपना टाइम आएगा। तो दोस्तों ये रही थ्री मूवीज की तो दोस्तों ये रही ती, तो दोस्तों ये रही तीन टॉप्स मूवी की रिव्यू एक्सप्लोर, जो लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। अगर इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे थ्री टॉप तो दोस्तों ये थे थ्री तो दोस्तों ये थे थ्री तो दोस्तों ये था टॉप थ्री बॉलीवुड्स मूवी जो हमारे ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उनसे पहले अगर आप तो दोस्तों ये थे थ्री तो दोस्तों ये था थ्री टॉप बॉलीवुड्स मूवी तो दोस्तों ये था टॉप थ्री बॉलीवुड्स मूवी जो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। और अगर हाँ अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर जल्दी से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद। दोस्तों इन तीनों फिल्मों थ्री इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गली बॉय से मिलकर एक बेहद प्रेरणा शक्तिशाली प्रेरणा निकलती है। प्रेरणा यह है कि खुद की पहचान खुद को समझो, खुद की पहचान को समझो, डर से बाहर निकलो और अपने सपनों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। सबसे पहला थ्री इडियट्स हमें सिखाती है कि डिग्री से नहीं काबिलियत से सफलता मिलती है। जो दिल कहे वही करो, एक्सलेंस खुद ब खुद आ जाएगी। दूसरा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि डर को हराना ही असली आज़ादी है। जो पल अभी है वही सबसे कीमती है, उसे पूरी तरह जियो। हाँ जी दोस्तों, डर को हराना ही असली ज़िंदगी का आज़ादी होता है। जो पल अभी आपके पास है उसी को जो है ना पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। तीसरा, गली बॉय से हमें सीख मिलती है, हालात कैसे भी हो, हालात हमारा जैसा भी हो, अगर आप चाहो तो खुद पर अगर भरोसा रखो तो आपका टाइम जो है ज़रूर आएगा। हाँ जी दोस्तों, वही कहता है, हालात कैसे भी हो अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा। तो दोस्तों ये थ्री इडियट्स सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें डिग्री से जज नहीं करता है। सफलता जो है डिग्री के लिए नहीं जाना जाता है बल्कि काबिलियत से जाना जाता है, और जो आपका दिल कहे वही आपको करना चाहिए। दूसरा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसमें से सिखाया गया है कि डर को हमेशा जो है ना हराने का प्रयास कीजिए। अगर जिस दिन आप डर को हरा लिए उस दिन आप ज़िंदगी का असली आज़ादी जो है पा लिए, और जो पल अभी आपके पास है उसी को जीने का प्रयास कीजिए। तीसरा, गली बॉय से यह सीख मिलती है, हालात कैसे भी हो, हर आदमी का हालात जो है सेम रहता नहीं है, अलग अलग रहता है। हर आदमी का हालात अलग अलग रहता है, इसलिए कहता है कि खुद पर भरोसा रखो। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आपका जो टाइम जो है एक ना एक दिन वो ज़रूर चेंज होता है। तो वही इन तीनों फिल्मों से सीख मिलती है। तो आइए बताते हैं इन तीनों फिल्मों का सार ये है कि ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो, ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। जो दुनिया कहती है वो नहीं,
जो दिल कहे वही करो। हाँ जी दोस्तों, जो दुनिया कहती है आपको वो नहीं करना है, जो दिल कहता है आपको वो करना है। डर को पीछे छोड़ो और अपने टैलेंट पर भरोसा रखो। आपको जो है डर को पीछे छोड़ना है और अपने टैलेंट पर, जो आपके अंदर टैलेंट है, चाहे जिस चीज़ में आपका रुचि है, जिस चीज़ में आप टैलेंट रखते हो, उस पर जो है आपको बिलीव करना पड़ेगा।